हम क्रेब्स साइकिल पर आज बात करेंगे। लास्ट टर्न पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन पर हमने बात कर ली थी और उसका उत्पाद हमने देख लिया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। क्रेब्स चक्र भूमिका हम देख चुके हैं कि कहाँ घटित होगा, इसके अन्य नाम क्या हैं। आज हम सीधा चक्र पर बात करते हैं। एक अणु एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो लिंक रिएक्शन से आया है, हमने कहा ऐसे दो अणु बनेंगे। ये 2 कार्बन का एक अणु एक 4 कार्बन के अणु ऑक्सलो एसिटिक एसिड, जिसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके साथ कंडेंस होगा और इस कंडेंसेशन से एक प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। 4 कार्बन यहाँ से और 2 कार्बन वहाँ से सिट्रिक एसिड का अणु उत्पादन होगा। इसीलिए साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है और यहाँ साइट्रेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम उपयोगी होगा। इसके बाद भिन्न अभिक्रियाओं में अन्य अम्ल बनते चलेंगे, जैसे सिस एक्वालिटिक एसिड है, आइसोसाइट्रिक एसिड है, ऑक्सलोसक्सिलिक एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, सक्सिलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, मैलिक एसिड है और अंत में पुनः ऑक्सलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। इस सारे प्रक्रम में, इस सारे चक्र में जितने अम्ल बने हैं, ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इनमें से पहले 4 अम्ल 6 कार्बन के अम्ल हैं। यहाँ कुछ खास जो अभिक्रियाएं हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं। जैसा आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सलोसक्सिलेट का जब प्रोडक्शन होता है, यहाँ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करेगा और इस अभिक्रिया का बाय प्रोडक्ट NaDH2 का एक अणु बनेगा। ये क्रेब्स चक्र का फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन है। आप याद करें, लिंक रिएक्शन में एक CO2 और एक NaDH2 एक पायरुवेट से निकल चुके हैं। बचे 2 कार्बन जो थे वो एक क्रेब्स साइकिल रन करेंगे। तो क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे और कुल उत्पादन इस प्रकार सामने आएगा। पहले 4 अम्ल 6 कार्बन के हैं, एक NaDH2 निकल गया। अब ऑक्सलोसक्सिलिक एसिड का विकार्बोक्सिलीकरण होगा ऑक्सलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और 5 कार्बन का एक उत्पाद बनता है।
यहाँ डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इस पूरी अभिक्रिया का, इस चक्र का एकमात्र ऑर्गेनिक एसिड है जो 5 कार्बन है, और इसका नाम मिनरल वाले चैप्टर में ट्रांसअमाइनेशन और अमीनो एसिड फॉर्मेशन का जो रिडक्टिव अमाइनेशन प्रोसेस था वहाँ हम देख चुके हैं कि वास्तव में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है वो अमीनो एसिड फॉर्मेशंस में स्केलेटन का काम करता है। कार्बन स्केलेटन दैट रिसीव्स द अमाइन ग्रुप टू प्रोड्यूस एन अमीनो एसिड, ये कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करने का कार्य करेगा। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का है वो 4 कार्बन के सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। इस अभिक्रिया के दौरान एक डिहाइड्रोजनेशन होगा। इसके अलावा एक डीकार्बोक्सिलेशन होगा क्योंकि 5 कार्बन से 4 कार्बन का उत्पाद बन रहा है। इसके अलावा एक कोएंजाइम ए की एंट्री होगी। याद करें लिंक रिएक्शन में भी यही हुआ था, एक कोएंजाइम ए काम आया था, CO2 लिबरेट हुई थी और NADH2 उत्पादन हुआ था, तब जाकर वहाँ पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता था। वैसा ही रिएक्शन है, वैसे ही 5 कोफैक्टर, वैसे ही 3 एंजाइम्स का समूह यहाँ भी होगा। वहाँ बस ये था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नाम था, यहाँ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इसका नाम होगा और ये उत्पादन होगा। इसके पश्चात सक्सिनाइल कोएंजाइम में will convert into this succinic acid with the liberation of coenzyme A and a molecule of GTP or a molecule of ATP। एंजाइम होगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। इसके पश्चात सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ एक अणु FADH2 का उत्पादन होगा और एंजाइम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्रेब्स चक्र का लोकेशन हमने कहा प्रोकैरियोटा में साइटोप्लाज्म होता है और यूकैरियोटा में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। इस पूरे प्रक्रम के दौरान सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज अकेला एंजाइम है क्रेब्स चक्र का जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। असल में क्रेब्स चक्र जहाँ होता है वहाँ ये एंजाइम नहीं होगा, यानी प्रोकैरियोटा में ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में नहीं होगा और यूकैरियोटा में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होगा। क्रेब्स चक्र का ये एंजाइम वहाँ पाया जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड होगा, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली आबद्ध एंजाइम होगा। तो मेम्ब्रेन कौन है जहाँ ETS होना है? एक मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है यूकैरियोटा में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटा में। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। दूसरी खास बात, क्रेब्स चक्र में या पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में अकेला डिहाइड्रोजनेशन है जो FADH2 रन करता है, बाकी सारे डिहाइड्रोजनेशंस NADH2 मीडिएटेड होते हैं। अगले रिएक्शन में फ्यूमरेट से मैलेट कन्वर्जन होगा सिंपली फ्यूमरेज की प्रेजेंस में, और लास्ट रिएक्शन में फिर से एक NADH2 का फॉर्मेशन होगा और एंजाइम होगा मैलेट डिहाइड्रोजनेज। कुल मिलाकर एक क्रेब्स चक्र में
1, 2 और 3 NADH2 बनते हैं। अंडरस्टूड है। एक NADH 3 ATP के बराबर है, यानी 3, 3 और 3 9 ATP ये बनाएगा। एक FADH होगा जो 2 ATP के तुल्य है, तो 3 + 3 + 3 + 2 यानी 11। ये 11 ATP वास्तव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बाद बन पाएंगे, लेकिन ये ATP जो है ये डायरेक्ट बना। डायरेक्ट या सबस्ट्रेट लेवल मेथड हमने ग्लाइकोलिसिस में बात की। तो 3 + 3 + 3 9 + 2 11 + 1 12। एक क्रेब्स चक्र 12 ATP कुल देता है, जिसमें से 11 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बाद बनेंगे और एक ATP डायरेक्ट बनेगा। एक क्रेब्स चक्र से 12, इसका मतलब है 2 क्रेब्स चक्र जब चलेंगे तो कुल 24 ATP का निर्माण, 24 ATP का प्रोडक्शन क्रेब्स चक्र से होगा। 2 साइकिल क्योंकि रन कर रही है। इस पूरे साइकिल में अगेन 4 एसिड 6 कार्बन के हैं, इकलौता 5 कार्बन का एसिड अल्फा कीटो ब्यूटारिक एसिड है। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों अम्ल जो हैं ये 4 कार्बन के हैं। ये पांचों एसिड्स 4 कार्बन के हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है क्रेब्स साइकिल का। दूसरी बात, एक क्रेब्स चक्र में 2 कार्बन एंटर किए और 2 डीकार्बोक्सिलेशन हुए, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन दोनों डीकार्बोक्सिलेशन में फर्क है। पहला फर्क, ये सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन ये वाला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो एक क्रेब्स साइकिल के लिए हमें ज्ञात होनी चाहिए। कि अगर एक क्रेब्स साइकिल के लिए कुछ सवाल अगर पूछे जाए तो सिंगल डेटा हमें पता होना चाहिए कि उससे 12 ATP बनेंगे कुल, एक सबस्ट्रेट लेवल है, 11 ETS के बाद बनेंगे, कुल 2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं, एक सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इस तरह के कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें इस साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। इसकी एक समरी हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करेंगे कि अब तक हमने ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल देख लिया है। अब हम एक जनरल समरी इन तीनों स्टेप्स की बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।